हेलो एवरीवन, वेलकम बैक चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। ओके, बोर्ड एग्जाम इंग्लिश की हुई, ना चाहते हुए भी बच्चों ने ऑफलाइन एग्जाम दिया एंड लास्ट के दिनों में काफ़ी मेहनत की गई एंड एक उम्मीद ऐसी थी कि पेपर अच्छा आएगा एंड बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छा पेपर लिखा भी, बट बहुत से बच्चों कंफ्यूज हो गए एग्जाम में, जिसके वजह से उनके कुछ क्वेश्चंस जो है वो लिख नहीं पाए उसके आंसर्स वगैरह, क्योंकि पेपर में गलतियां ही इतनी थी। और कल मैंने काफ़ी मैसेजेस आपको कम्युनिटी में और टेलीग्राम में भेज के बताए थे कि कहाँ कहाँ पर गलतियाँ थी, क्योंकि बच्चे निराश हो गए यार कि क्या हमसे गलती हो रही है। कल पता चला जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं इंग्लिश के, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस जो है घुमाए कि यार कितनी सारी गलतियाँ थी, उनकी लिस्ट बनाई एंड हुआ क्या कि अब ये सारे न्यूज़ में भी चला गया, तो काफ़ी खुशी की बात थी कि चलो न्यूज़ में गया तो हाईलाइट होगा। हाईलाइट हुआ भी, लेकिन बोर्ड ने क्या डिसीजन लिया मीटिंग करके कि जो है 1 मार्क की लॉटरी तो ऐसे बोला जा रहा है जैसे 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, तो विद्यार्थियों को 1 मार्क की लॉटरी, तो ये लॉटरी मतलब क्या, 1 मार्क क्या है, तो ये काफ़ी गलत चीज़ है, मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि कम से कम 9 मार्क का प्रॉब्लम यहाँ पर हुआ है। तो अगर 9 मार्क पूरे नहीं दे सकते तो कम से कम 6-7 मार्क्स बच्चों को अलॉट किए जाने चाहिए, क्योंकि ये 2 साल के बाद पहली ऑफलाइन एग्जाम रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए हुई थी और पैटर्न चेंज हुआ था 2020 के बाद। तो नए पैटर्न के हिसाब से रेगुलर स्टूडेंट्स की पहली एग्जाम हुई थी, रिपीटर्स की पिछले साल हुई थी, बट यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ी थी। ओके, क्या गड़बड़ी थी, तो सबसे पहले नॉवल की बात करेंगे। नॉवल के जो क्वेश्चंस थे वो प्रॉपर जिस तरह से फॉर्मेट में बोले गए वैसे नहीं थे। सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों का अपील में हुआ कि जो अपील करना था उसमें, जब मैंने महारिविजन लिया तो मैंने आपको बताया कि फॉर्मेट में जो अपील है वहां पर आपको जाहिरात जैसा एक अपील करनी होती है, डोनेट आइस का मैंने बताया था, ऐसा कुछ ना कुछ टॉपिक होता है, अधूरा टॉपिक था, पूरा दिया ही नहीं था। ओके, और कुछ ग्रामर के जो क्वेश्चंस थे वो उनके जो ऑप्शंस थे प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं दिए थे। जैसे आपने देखा कि 2 क्वेश्चन थे सिंपल सेंटेंस बनाओ वगैरह, तो उसमें गड़बड़ी क्या थी कि वो सिंपल क्वेश्चन ही दिया हुआ था और बोला कि सिंपल करो। ओके, ग्रामर में इंटरव्यू क्वेश्चन यहाँ था, हमने इंटरव्यू में देखा था कि कुछ ना कुछ यार मुद्दे दिए होते, यहाँ कोई मुद्दा नहीं दिया हुआ था। अब एमपीएससी दे दिया कि एमपीएससी एग्जाम वाला है उसका करो, तो ये मुद्दे गायब हो गए थे, तो काफ़ी जगह मिस्टेक्स थी। ओके, अभी ये जो पैराग्राफ है, हाँ यहाँ का जो है जो 1 मार्क बोला गया ना वो यहाँ पर कि मेक द अबोव सेंटेंस सिंपल, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी सिंपल था, उसको फिर से सिंपल करने वाला है, तो ये कंसिडर बोर्ड ने मीटिंग लेके किया है कि यहाँ पर 1 मार्क देंगे, ये जो दिख रहा है यहाँ पर। तो क्या खाली एक ही गलती दिखी बोर्ड को, और गलती नहीं थी। सबसे बड़ा ब्लंडर तो ये था कि रतन टाटा का कोट जो बोला गया था कि क्वेश्चन नंबर 2A में जो अनसीन पैसेज था, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग द राइट डिसीजन, आई टेक डिसीजन एंड देन मेक देम राइट। तो एक्चुअल में जब एक इंटरव्यू में पूछा गया था रतन टाटा जी को कि आपका जो ये कोट है बड़ा फेमस है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है, तो उन्होंने बोला अरे एक्चुअल में ये मेरा कोट है ही नहीं, ये व्हाट्सअप इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया वालों ने खुद ही मेरे नाम से चला दिया, मैंने तो ये बोला ही नहीं। अब वो चीज़ यहाँ पर आई है, तो ये भी तो एक बड़ा ब्लंडर है कि गलत इंटरप्रिट किया जा रहा है। ओके, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी जो है यहाँ भी वायरल हो रही है, ठीक है, जो भी है, चलो बहुत सारे टाइपिंग वगैरह इशू थे। ओके, बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स वगैरह देखी गई। तो अब हम क्या कर सकते हैं, बच्चों के हाथ में कुछ है क्या, आप क्यों बता रहे हो, आपको लग रहा होगा कि दिनेश सर ये हो गया रात गई बात गई, आप ही बोले थे। हाँ, तो मैं ये वापस यही बोलूँगा कि आपको अगले पेपर पे फोकस करना है, आपका जो फिजिक्स है, ओसी है वगैरह, या आर्ट्स का जो भी सब्जेक्ट है उस पर फोकस कीजिए पूरी तरह से। लेकिन अभी मैं बता दूं कि ये सारी चीज़ें जो है, जो ऑफिसर्स है, एजुकेशन मिनिस्टर है, उनकी नज़र में जानी चाहिए। वो इसे नज़रअंदाज अगर कर रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं कि आपने इतना प्रेशर दिया कि ऑफलाइन एग्जाम हम लेंगे कैसे भी लेंगे, तो आपके जो ऑफिशियल्स है या पेपर सेटर है इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स क्यों कर सकते हैं। एक तो वैसे ही इंग्लिश में नॉवेल्स वगैरह डाल के जो इंटरनेशनल लेवल का जो इंग्लिश मैंने बताया था मेरे लेक्चर्स में कि इंटरनेशनल लेवल की इंग्लिश चलाई जा रही, उसमें भी हमारे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाया भी उस तरीके का पूरा साल भर नहीं गया, क्योंकि ऑनलाइन था वगैरह, बंद था सब कॉलेजेस, तो फिर भी बच्चे तैयार हुए थे और हमने पूरी कोशिश की, टीचर्स ने और स्टूडेंट ने मिलकर एग्जाम दें। तो ऐसे में बच्चों को राहत देनी चाहिए थी, और इतनी सारी मिस्टेक्स है तो सिर्फ 1 मार्क, व्हाट इज दिस 1 मार्क। तो यहाँ पर मैं आपको ये बोलने आया हूँ, ठीक है, कि मैंने ये जो चीज़ें हैं ऑफिशियल्स तक जानी चाहिए। तो हमारे महाराष्ट्र के बहुत सारे जो प्रोफेसर एक्सपर्ट्स हैं उनके, जैसे मैंने बताया एजुकेशनिस्ट है, उन्होंने काफ़ी गलतियाँ निकाली, मैंने ट्वीट किया हुआ है। ओके, 12वीं इंग्रजी पेपर मधील चुका 9 गुण ज़्यादा देने आवश्यक। ओके, तो यहाँ पर जो रविंद्र फड़के जी हैं मीरज के, उनका जो अभी ये न्यूज़ के लिए जो है आर्टिकल गया है, अब ये सब न्यूज़ में भी दिखेगा,
तो यहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है ट्वीट किया हुआ है, कौन कौन से प्रश्न क्रमांक में कहाँ कहाँ पे ये था, ये सब उनके एनालिसिस का है। काफ़ी मैसेजेस भी घूम रहे हैं, हमने टैग किया हुआ है एजुकेशन मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को, SCRT को। ओके, तो अभी मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आपका टाइम वेस्ट करना है, मैं आपको ये बोलूँगा कि आपकी जो आगे की एग्जाम्स है उस पर फोकस करो। बस आप अपना 1 मिनट निकाल के ये जो ट्वीट मैंने किया हुआ है कि 12वीं के अंग्रेजी के पेपर में 9 मार्क की मांग की जाए, 9 मार्क मिलने चाहिए। ओके, तो अगर 9 नहीं भी देते तो 5-6 भी तो देंगे। कभी भी हम जितना मांगते हैं उतना नहीं मिलता है। पिताजी से भी 100 मांगेंगे तो पापा 50 दे के भगा देते हैं, और ये हक का है। ठीक है, अभी इतनी सारी गलतियां तो स्टूडेंट्स की गलती नहीं है, कल से ये सब चल रहा है एंड सभी लोग परेशान है क्या है, और मीटिंग में 1 मार्क्स लेने के लिए बोला गया। तो ये आवाज़ कैसे पहुंचेगी? न्यूज़ चैनल्स न्यूज़ के जरिए पहुंचा रहे। अभी आपने देखा कि G24 तास वगैरह, तो सभी न्यूज़ चैनल्स ये चलाएं, और ये जो है ये ट्वीट जाना चाहिए। और आगे की परीक्षा की आप तैयारी करते रहो, आगे के पेपर्स अच्छे से करो। पीछे जो इंग्लिश का हुआ है तो ये राहत मिलनी चाहिए जिसने भी अटेम्प्ट किया। इन्होंने 1 मार्क उसको देने बोला जिसने वो अटेम्प्ट किया है, जिसने अटेम्प्ट नहीं किया उसको 1 मार्क नहीं मिलेगा, ये भी चीज़ है उसमें, ऐसा इन्होंने मीटिंग में डिस्कस किया है। तो अगर इसमें भी कुछ मिलता है आप लोगों को तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं देखता हूँ मैं अपनी तरफ से और क्या कर सकता हूँ। मैंने ट्वीट किया, मैं लगातार ट्वीट करते रहूँगा उनको। आप अपने लेवल से 1 मिनट निकाल के इसको रीट्वीट कर देना। ओके, और अपने अगले सब्जेक्ट की जो आप तैयारी करें दिन भर प्लानिंग करके करते रहो। ठीक है, मिलते हैं लेक्चर्स में। आपके रिवीजन लेक्चर्स चालू है सभी, जो आपके अभी मेरा सब्जेक्ट नहीं चल रहा है, मैथ्स आएगा तो मैं जरूर कराऊंगा कुछ दिन में। 10th वालों का मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। आप फिजिक्स मुकेश सर के चैनल पर रिवाइज करते रहिए, केमिस्ट्री सोहिन सर के, और OC जो कॉमर्स के बच्चे आशीष सर के चैनल पर करते रहिए। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। ट्वीट जरूर कर देना। जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग, फ्री है एकदम, सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। बाय एवरीवन, टेक केयर। और इसको अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर जरूर कर दो।